क्वेश्चन बड़े ओपन एंडेड है और 3-4 प्रश्न आपने इसमें जोड़ दिए। पहला चीज कि सबका ध्यान लग रहा है कि काला धन वापस लाया जाए। दूसरा, काला धन वापस लाने की जो चैनल्स होंगी उनका क्या हो। तीसरा प्रश्न पूछा है आपने, चैनलाइज कैसे हुआ कि वो धन काला हुआ, वो बाहर तक गया कैसे। और चौथा प्रश्न पूछा आपने, क्या उससे करप्शन रुक जाएगा। तो चारों प्रश्न अलग अलग थोड़ा थोड़ा समय मांगते हैं। अगर मोटे तौर पे आप देखें तो पैसा अतिरिक्त इकट्ठा हुआ जो समाज में आप नहीं दिखा सकते, फिर आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे आप समाज के बाहर ले जा सकते, तो जो गुप्त हो गया उसको आपने काला हुआ। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि पैसे को अतिरिक्त कमाने की व्यवस्था है अगर किसी के पास, तो जाहिर है वो कईयों का खून चूस के हुई होगी, कईयों की पसीने के गंध भी उसमें हो, लूट खसोट भी हुई होगी। तो ये पहला दिखाता है कि अगर काला धन अर्जित हो रहा है या इतना धन अर्जित हो रहा है जिसको समाज में गुप्त रखने की जरूरत है उसी समाज से, तो जाहिर है कि आंतरिक व्यवस्थाएं ठीक है। दूसरा चीज कि अगर व्यवस्थाएं खून चूसने की, पसीना चूसने की, आदमी को लूटने की बनी हुई हैं, लेकिन आदमी वो जो पैसा कमाया है अतिरिक्त अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, तो ये दिखाता कि आपके सिस्टम में दूसरी कमजोरी है कि आपके यहाँ पैसे की सुरक्षा नहीं, मतलब आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री ठीक नहीं जिस पे भरोसा किया जा सके या वो लोग भरोसा कर सके। तीसरा, जब वो पैसा ऐसा आ जाता है तो उसमें महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो गुप्त भी रहे और जब मुझे चाहिए तब मिले, और वो बैंक भी बचा रहे जिसमें जमा करो। पता लगा कि सब चीजें ठीक है, बैंक ही डूब गया, तो साख आपका नाम हमने गुप्त रखने की बात थी और उसने सबको उजागर हो गया। खाता बोले क्लर्क से लेके चपरासी से लेके एमडी तक को सबको पता है कि आपका खाता इतना पैसा है, तो मैं क्यों कमाऊं। फिर उसी पैसे के कारण कुछ और भी हो सकता है, मर्डर हो जाए, कुछ और हो जाए, तो मैं क्यों रखूं। तीसरा चीज, जिस देशों ने जमा किया है जो उसके ब्याज से पल रहे हैं वो आपको वैसे ही जानकारी दे देंगे, तो उनका धंधा ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो उतनी जानकारी देंगे जिससे अगर मान लो आपने दबाव बनाया भी है कि जिससे आपका भी ड्रामा हो जाए, पूरा शोकेस हो जाए, लोगों को पता लग जाए और उनका धंधा भी चलता रहे, तो लाख करोड़ जमा होगा और 2000 करोड़ दे देंगे। तो जो एबीसी फार्मूला है कि ए अकाउंट होल्डर जिनका सबसे ज्यादा रकम होगी, 10% लोगों की 90% रकम जमा होगी, या यूं कहें कि 5% की 75% इनकम जमा होगी, 20% की 20% जमा होगी और अगले 75% की 5% होगी। तो 25% को छोड़ दिया जाएगा जिसमें बहुत थोड़े से क्लाइंट होंगे, और 75% जो क्लाइंट हैं जिसकी 5% रकम जमा होगी वो आपको उजागर। तो झुंझुना दिखाने वाले का झुंझुना भी बच गया, काम भी हो गया, आप भी खुश हो गए, कुछ पैसा वापस आया, और लौट के आप उस तरफ दोबारा नहीं देखोगे कि पैसा जमा। तो चोर की चोरी हो गई और साहूकार की साहूकारी हो गई, और दोनों मस्त। जिसका खून पसीने का पैसा बहाया वो सिस्टम बरकरार है कि आपके यहाँ फिर से पैसा कमाया जा सकता। तो मूल चीज तो यह है कि पैसा ऐसे कैसे कमाया जा सकता है कि जो इतना इकट्ठा हो जाए। अगर ईमानदारी से मैं कमा रहा हूँ पैसा, तो उतना ही पैसा इकट्ठा होना चाहिए जो बाकी लोगों से ज्यादा हो थोड़ा सा, अगर दिमाग का है। अगर पूंजी का पैसा पूंजी इतना सारा कैसे हो जाएगा कि उनके पास खाने को नहीं है और आप नोट जला के अगर आग ताप सके, तो इतना पैसा तो नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज कि आपके यहाँ अगर आप सोचते हैं कि आपकी कंट्री सॉवरेन है, ताकतवर है, तो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री को भी ताकतवर होना चाहिए कि अगर कोई चाहता है कि मेरा पैसा 5 रुपए भी हो गुप्त रखा जाए तो गुप्त रखा जाए। उसको क्यों कर हम दूसरे को बताएं, मैंने किसी तरह तो कमाया है। अरे चोरी भी की है तो चोरी तो की है, वो पैसा बैंक बताएगा तब आपको पता लगेगा चोरी की है। ये तो बड़ा सिस्टम फैले हुए है। चोरी का पता चलना चाहिए, फिर मेरे से पूछताछ होनी चाहिए कि आपने चोरी की, इतना पैसा गया, कहाँ गया पैसा। आप बैंक से पूछ रहे हो कि भैया पैसा जमा है, क्यों जमा है। ये तो आप अपने सिस्टम की गलतियों को बैंक पे डाल रहे हो। बैंक पे डालने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। ये कमजोरी पे कमजोरी आप अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मैंने चोरी की है तो चोरी पकड़ी जानी चाहिए, पिटाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, और चोरी का पैसा वसूल मेरे से ही पूछा जाना चाहिए कहाँ है। आप मेरे से तो पूछ नहीं रहे हैं, आप बैंक से पूछ रहे हैं कि जो 5 रुपए जमा है गुप्त खाते में हमको बताओ। तो उस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने कमिटमेंट को
डिसऑनर करें, अपनी साख खराब करें, अपना धंधा खत्म करें, और फिर आप इंक्वायरी करोगे, फिर हम बताएंगे कि नहीं वो 5 रुपए तो मुझे गिफ्ट में मिले थे, फला फला प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे, चोरी थोड़ी ना करी थी। आप उसको काला धन कैसे कह सकते हो? तो सफेद पोष धन हो जाएगा बाद में। आप कहोगे टैक्स नहीं दिया, हमने जब जमा करा था तब टैक्स का सिस्टम ही नहीं था, देश आजाद होने के पहले जमा करा, और अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए तो गांधी जी भी मना कर गए थे कि सरकार को टैक्स देना नहीं। तो मेरा पैसा कैसे काला हो गया? मेरा पैसा सफेद है, मेरे सारे बच्चे सफेद है, आपका सिस्टम काला हो सकता है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं ये काले धन के बारे में। और रहा सवाल करप्शन का, तो 2-3 चीजें हैं जिससे करप्शन कम होता है। और वो पहली चीज तो आचरण अगर मेरा है तो मेरे से ही ठीक होगा। समाज उसमें कुछ इंसेंटिव्स दे सकता है जो करप्शन को बढ़ा सकते हैं, कुछ डिसइंसेंटिव्स कर सकता है जो करप्शन को कम कर सकता है। तीसरा चीज, सिस्टम में इंसेंटिव्स करप्शन के कितने हैं वो उसमें प्रलोभन देगा। अगर मुझे झूठ बोल के 5 लाख रुपए मिलते हैं तो मैं सोच सकता हूँ, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर सबको झूठ बोलने के 5 रुपए मिलते हैं तो क्यों बोलेगा? आपने ट्रेन में देखा होगा कि जब कभी टीटी मांगता है ना पैसा के 200 रुपए दे दो नहीं तो रसीद कटेगी, तो पूछते हैं रसीद कितने की कटेगी? बोला 300 की। तो आदमी लोग बोलते हैं रसीद काट लो, तुमको क्यों दूं पैसे, सरकार को दे दें। लेकिन अगर 200 रुपए की रसीद कटती है और 20 रुपए रिश्वत की मांगे जाते हैं तो 20 रुपए सस्ते पड़ते हैं। तो इंसेंटिव अगर बहुत ज्यादा हो गए हैं सिस्टम में तो करप्शन को बढ़ा। और तीसरा कि एथिकल एजुकेशन, समाज का आपने सिस्टम ही बिगाड़ दिया, समाज है ही नहीं, व्यक्ति और सरकार बचे हैं, समाज ही नहीं। और सरकार अपने नौकरों के द्वारा, नौकरशाही के द्वारा सोचती है कि करप्शन कम हो जाएगा, जिसमें जज भी शामिल हैं जो नौकर हैं। तो आप उससे कैसे कर सकते? ये तो उदाहरण से कोई सीख ले तो सीख ले, और नहीं तो व्यक्ति अपना आचरण ठीक रखे। लेकिन समाज में इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं कि वो इसमें भी शायद संभव नहीं हो पाता। जंगल में शेर की तरह या हाथी की तरह नंगे होकर शायद वो भ्रष्टाचार से मुक्त रह जाए तो संभव। राधा कृष्णन ने बोला कि मैं इस बात की तो गारंटी लेता हूँ कि पैसे नहीं लूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। राधा कृष्णन जी दूसरे राष्ट्रपति थे और जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया, जिन्होंने भारतीय दर्शन पर काफी किताबें लिखी। तो ये राष्ट्रपति का कहना है। कमोबेश सिस्टम बहुत इम्प्रूव नहीं हुई है, बहुत बने नहीं है। आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो शायद आगे बढ़े, ऐसे हम आशा कर सकते हैं।